जितने लोग भी आज इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपने प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। मेरे भाई, मेरे अजीज़ ओवैसी भाइयों से आप मोहब्बत करते हैं, इन दोनों शेरों से मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में इनके लिए इज्जत है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़िम्मेदारी वाली बात जहाँ आती है कि ज़िम्मेदारी किसको कहते हैं, पहले मैं आपको अकबरुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो दिखाऊंगा। इन दोनों भाइयों ने क्या कुछ खेला कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो इस वक्त बिहार में जाना बहुत ज़रूरी है, क्यों वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और आप सब समझदार हैं, जानते हैं कि हमें किसको कामयाबी दिलवानी है। जो हक की लड़ाई लड़ता है, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, सबकी आवाज़ बन के खड़ा रहता है। किसी को अगर नाजायज़ सताया जाता है, किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, सब लोग जानते हैं। बहरहाल पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आइए देखते हैं पहली वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी की। इन्होंने क्या कुछ कहा है कौम को लेकर के, जिम्मेदारी को लेकर के, और पार्लियामेंट में इन्होंने क्या कहा है। इनके स्कूल को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर इन्होंने क्या जवाब दिया। दो वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी की दिखाएंगे, फिर असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो आपको दिखाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे अजीज़। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे और आपको कलाम भी सुनाएंगे। वीडियो को लंबा समझ के छोड़कर मत जाना, सिर्फ 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना। तो आइए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया जी, एमडी हो गया, अब एमआरसीपी कर रहा है, एफआरसीए कर रहा है। क्या बात है। लोग कह रहे हैं कि इंतखाब लड़ेगा, नहीं, बाप की हैसियत से मैं कह रहा हूं, बाप अभी अपने बेटे को इजाजत नहीं दे सकता। इसलिए नहीं देगा क्योंकि बाप चाहता है, अगर बेटे को नेक बनाना बाप की जिम्मेदारी, काबिल बनाना बाप की जिम्मेदारी जी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम काबिल बनो, नेक बनो, अच्छे मुसलमान बनो, नमाज के पाबंद बनो, गरीबों की हमदर्दी दिल में पैदा करो, बेवाओं के मददगार बनो, सहारा बनो, और उसके बाद में बाप के बनाए हुए स्कूलों को कामयाबी से चलाओ, आवाम की खिदमत करो, और तुम्हारे मुकद्दर में है तो मिल जाएगा, नहीं रहा तो बस खिदमत करते रहो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। मैंने कभी भी सुनते रहना अभी। बेटा काबिल जी, एक बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, शहर हैदराबाद की पहली मुस्लिम लड़की जी जो बैरिस्टर हुई है, वो अल्लाह ने उस एजाज से भी मुझे नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इल्म दे दिया, तालीम दे दिया, तरबियत दे दिया, काबिल बना दिया, जी। और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। अब इनकी दूसरी वीडियो आप देखिए, जो पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने इन पर साजिश करते हुए इनके स्कूल को, जिस स्कूल में ये मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाते हैं फी सबीलिल्लाह, यानी एजुकेशन फ्री देते हैं, तालीम फ्री देते हैं इनके स्कूल के अंदर, उस स्कूल को गिराने की कोशिशें कुछ लोगों ने, कुछ कमजोर लोगों ने की गई हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। अभी आप देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा। बिल्डिंग है, एक स्कूल है, गिरा देंगे, बराबर गिरा दीजिए, कोई डर और खौफ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैंने वो बिल्डिंग बनाई है पूरे कानून के साथ, पूरी इजाजत के साथ, पूरी परमिशन के साथ, गरीबों के लिए बनाया, अपना घर नहीं बनाया है, तो वहां पे फ्री एजुकेशन दे रहा हूं। जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे ये लोग हाइड्रा बोल के हमको डराना चाहते हैं, तो आप बेशक आप डराइए, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सारे चीजों के साथ है, गैर कानूनी नहीं है, कानून के साथ वो इमारत है, लेकिन डराना धमकाना गरीबों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है करिए साहब, हम डरने घबराने वाले नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी ना किसी से डरा है ना डरेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ना कभी किसी से डरा है ना डरेगा सिवाय अल्लाह के। और इन्होंने कहा है कि मतलब मुझे डरा रहे हो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक काम बिल्कुल कंप्लीट कागजी कार्रवाई से करवाया है, सरकार की अनुमति से करवाया है, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। और ये स्कूल जो है गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है। आप गिराइए तो सही ज़रा, मेरे पास एक एक अच्छा और कर्रा सबूत है स्कूल को, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब लीगल हैं। तो कोई कैसे भला स्कूल को गिरा सकता है भाई। लेकिन जो नफरती लोग हैं वो मुकम्मल अपनी कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। अब एक छोटी सी क्लिप असदुद्दीन ओवैसी की ओर सुन लीजिए। इन्होंने क्या कहा है भाई, वाकई भाई रोला है इनका, और ये रोला ऐसे ही नहीं है भाई, ये रोला ऐसा है कि हर धर्म को ये साथ लेके चलते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं, और गरीबों को, मिस्कीनों को, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। उसको सताया जा रहा है कहीं भी तो उसकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी ये कामयाब हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के ही साथ हैं, ये तमाम धर्मों के साथ है, जिसको कहीं ना कहीं फिर कहूँगा कि नाहक सताया जा रहा है। देखिए ओवैसी साहब ने
क्या कहा है, सुनिए जरा। ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, नहीं था, कैसे जीत गए वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या जी? मोदी से। एक दिन आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहाँ कटहरे में बैठे रहूं और वहां पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी खड़े हो जाए, बैठ अच्छा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने। और जो भी ओवैसी के खिलाफ इधर उधर की बातें करते हैं, सबको कह रहे हैं कि सबको मेरे सामने ला करके बैठाइए, 10 मिनट मेरे पास सामने नहीं बैठ पाएंगे। और इनका जो मुद्दा था, कहने का मतलब था, वो ये था कि ओवैसी राजस्थान में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, 2-4 स्टेट गिनाए इन्होंने, तो वहाँ पर बीजेपी कैसे जीत गई। मतलब इनका मुद्दा ये था कहने का। कहते हैं ना कि जहाँ पर ओवैसी आते हैं तो वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है, ये वोट काटते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आप जानते हैं बेशक, अगर जब किसी की पार्टी में 2-4 सीटें, 4-5 सीटें, जिसके पास 5 सीटें, अभी क्या है उनका नाम भूल रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं वो, शायद झारखंड के, कहाँ के हैं मैं बोल रहा हूँ, एमपी के, शायद नहीं एमपी के भी नहीं है, आंध्र प्रदेश के शायद। तो उनके पास 5-7 सीटें आई थी, तो 5-7 सीटों से ही इतनी मजबूत उनकी पार्टी हो गई, उनको भाई बहुत कुछ मिल गया। और ऐसे ओवैसी साहब भी ये लगे हुए हैं, अगर जब हमारी 10-12 सीटें, 20 सीटें, जितनी भी सीटें, अगर देखो अपनी खुद की सीटें होंगी ना, तो भाई दूसरा भी सम्मान करेगा, हर चीज़ को मानेगा। फिर कानून में जब हमारा मुस्लिमों का, आप सब जानते हैं कि क्या क्या मामलात हैं, कितनी भर्तियां हैं, कैसे कैसे कितना आरक्षण है। बहरहाल मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप दोनों भाइयों की वीडियो देख करके आप क्या कहेंगे? जो अकबरुद्दीन ओवैसी के स्कूल को गिराने की कोशिशें की गई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और दूसरी बात, उन्होंने जिम्मेदारी को लेकर, अपने बच्चों की परवरिश को लेकर के जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार इंसान की जो बात की गई, उस पर आपका क्या मशवरा है? और आखिर में जो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जितने मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरे सामने 10 मिनट लाकर तो बैठाइए, कोई बोल नहीं पाएगा। तो इस पर आपका क्या मशवरा है, क्या राय है, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमान सुनिए, जाना मत अभी। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुन के जाएँ। और जो भी हम फरमीन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आपको बताते हैं रोज़ाना, दिल दिमाग की तख्ते पर इनको नोट कर लिया करें मेरे अजीज़। सुनिए, लोगों की इज्जतों के साथ खेलने वालों की सज़ा। अब सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेराज की रात में आसमानों पर गया तो मेरा गुजर एक ऐसे गिरोह के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, और वो उससे अपने सीनों और चेहरों को, अपने सीने और चेहरों को नोच रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उन्होंने फरमाया कि यह वो लोग हैं जो गीबत करते थे और लोगों की इज्जत को बदनाम करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके नाखून तांबे के, वो अपने सीने को और चेहरे को नोच रहे होंगे। और वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो किसी की इज्जत से खिलवाड़ करते थे, किसी की इज्जत को बदनाम करते थे और लोगों की गीबत करते थे। गीबत कभी ना करें, किसी की बुराई ना करें मेरे अजीज़। लोगों के ऐबों को छुपाना चाहिए। आप लोगों के ऐबों को छुपाइए तो अल्लाह तबारक व तआला आपके ऐबों को छुपाएगा। बहरहाल मैंने आपको ये हदीस पाक भी सुना दी। और मेरे अजीज़, आज जो है चांद की 13 तारीख हो गई, 13 सफ़र, और 8 अगस्त है आज मेरे अजीज़। अब कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। ओवैसी भाइयों के ताल्लुक़ से जो भी अपना मशवरा हो कमेंट में बताना ज़रूर एक बार। और हाँ भाई, मजबूत करें इस पार्टी को यार, मजबूत करें। इंशाल्लाह ताला ये सब धर्मों के लिए लड़ती है, सबकी हक की आवाज़ को बुलंद करती है। आइए मेरे अजीज़, कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि हमारे वालिद साहब, जिनके चेहरे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो प्यारी दाढ़ी शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसकी नियत कर ली है। पहले दाढ़ी मुबारक नहीं थी चेहरे पे, लेकिन नियत कर ली। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने दाढ़ी की नियत कर ली है। भाई देखो, हर इंसान गुनहगार है, लेकिन हमें कोशिशें करते रहना चाहिए। वालिद साहब ने दाढ़ी की नियत कर ली है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था कल 7 अगस्त में उन्होंने दाढ़ी की नियत की है। मदीना मुनव्वरा से आने के बाद में उम्रे पे गए थे, और वहाँ पहले मक्का मुकर्रमा गए, फिर मदीना मुनव्वरा गए। मदीना मुनव्वरा से वो सीधे जद्दा एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली से अपने घर। मेरे अजीज़, आते ही उन्होंने दाढ़ी की नियत कर ली है। वैसे उन्होंने दाढ़ी की नियत मक्का मुकर्रमा में कर ली थी,
लेकिन मुकम्मल उसको जाहिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वालिद साहब ने दाढ़ी की नियत कर ली। तो आप भी जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है भाई, बेशुमार बरकतें मिलेंगी आपको। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो मेरे अजीज़। इसकी कितनी बरकतें हैं ना, आपसे संभाली नहीं जाएंगी, आपको एहसास नहीं है इस चीज़ का, कितनी बरकत आपको हासिल होंगी। इज़्ज़त में 4 चांद लग जाते हैं, रोज़ी रोटी में भी इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। नबी की एक सुन्नत को जो जिंदा करता है उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो कोई भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं, सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाइए मेरे अजीज़, ज़िंदगी में बाहर आएंगी। आइए कलाम शुरू करते हैं। ये कह बुलबुल सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला, ये कह रहे बुलबुल सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला, ये कह रहे बुलबुल सिदरा नहीं मिला, ये कह रहे बुलबुल सिदरा नहीं मिला, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला। जिंदा है गर ज़मीर तो इंसाफ से कहो, जिंदा है गर ज़मीर तो इंसाफ से कहो, किसको दरे रसूल से टुकड़ा नहीं मिला, किसको दरे रसूल का टुकड़ा नहीं मिला, टुकड़ा नहीं मिला। मस्जिद से कब निकाला था मेरे रसूल ने, मस्जिद से कब निकाला था मेरे रसूल ने, अब तक मुनाफिकों को ठिकाना नहीं मिला, अब तक मुनाफिकों को ठिकाना नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला। जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, फिर बाद में न कहना, फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला, फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। और दुनिया में और भी है हयादार बेटियां, दुनिया में और भी है हयादार बेटियां, लेकिन जवाब फातिमा ज़हरा नहीं मिला, लेकिन जवाब
फातिमा ज़हरा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। दुनिया में और भी है हयादार बेटियां, दुनिया में और भी है हयादार बेटियां, लेकिन जवाब फातिमा ज़हरा नहीं मिला, ज़हरा नहीं मिला। मैयत रखी है जिसकी वही खुद इमाम है, मैयत रखी है जिसकी वही खुद इमाम है। साबिर पिया के जैसा जनाजा नहीं मिला, साबिर पिया के जैसा जनाजा नहीं मिला, जनाजा नहीं मिला। यानी रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला। और अहमद रजा के कद को चला था जो नापने, अहमद रजा के कद को चला था जो नापने, उसकी तरह हमें, उसकी तरह हमें कोई बोना नहीं मिला, उसकी तरह हमें कोई बोना नहीं मिला, बोना नहीं मिला। अहमद रजा के कद को चला था जो नापने, अहमद रजा के कद को चला था जो नापने, उसकी तरह हमें कोई बोना नहीं मिला, उसकी तरह हमें कोई बोना नहीं मिला, के बोना नहीं मिला। सरकार अज़हरी के नहीं हो जहां मुरीद, सरकार अज़हरी के नहीं हो जहां मुरीद, ऐसा मुझे कोई भी इलाका नहीं मिला, ऐसा मुझे कोई भी इलाका नहीं मिला, इलाका नहीं मिला। मक्ता मुलाहिज़ा कहे या रसूल अल्लाह, गोहर हरम में ऐसा कबूतर नहीं कोई, गोहर हरम में ऐसा कबूतर नहीं कोई, कबूतर नहीं कोई, गोहर हरम में ऐसा कबूतर नहीं कोई, गोहर हरम में ऐसा कबूतर नहीं कोई, जिसको दरे रसूल, जिसको दरे रसूल से दाना नहीं मिला, हाँ जिसको दरे रसूल
जिसको दरे रसूल से दाना नहीं मिला, दाना नहीं मिला। ये कह रहे हैं बुलबुले सितरा नहीं मिला, ये कह रहे हैं बुलबुले सितरा नहीं मिला, सितरा नहीं मिला। कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, कोई रसूल पाक के जैसा